Assalamu alaikum. We are keeping this class for discussing two paper question twos. Question number 2 जो है वो analysis होता है. देखो, वो तो मैंने तुम्हें क्लास में नोट्स भी बनवाए हैं कि जो सिग्निफिकेंट फिगर होती है ना, जो सिग्निफिकेंट फिगर होती है उसका असूल बड़ा सिंपल है कि वो अनसर्टेनिटी अगर है तो अनसर्टेनिटी तो आपको हमेशा लिखनी होती है वन सिग्निफिकेंट. बाकियों में आपको मैंने समझाया था कि वो इतना बड़ा मसला नहीं है. अगर आप 3 सिग्निफिकेंट भी लेके चलेंगे तो प्लॉट करते वक्त वो सेट हो जाता है. मैंने पहले रखा है जून 2051. A student investigates the discharge of a capacitor through a resistor using the circuit shown. The student initially closes the switch and charges the capacitor. आगे डायग्राम है वो टाइम डिले वाली. The switch is then opened and a stopwatch is started. The capacitor discharges through the resistor at time t of the potential difference. It is suggested that V and T are related by the equation. सबसे पहले इसका तुम देखो कि मैंने इसको ln को यूज किया क्योंकि राइट साइड पर E है, तो मैंने उसमें ln यूज किया. ln E1 होता है. तो आप सबसे पहले तुम इसकी मैंने कहा था इसको सॉल्व करके रखिएगा. तो सबसे पहले आप अपना ये कंपेयर कर लें, और अगर आप जाहिर है कि ये पेपर तो आपके पास है, अगर आपने अभी तक सॉल्व नहीं किया तो फिर जल्दी से कॉपी कर लें. उसके बाद द वैल्यूज ऑफ टी एंड वी आर गिवन इन द टेबल. टाइम दिया हुआ है, फिर वोल्टेज दिया हुआ है. आगे मैंने उसकी कैलकुलेशन की हुई है एल एन वी अपॉन एल एन वी स्लैश वी. देखो, एल एन का रूल याद रखो कि जब तुम एल एन की कोई कैलकुलेशन करते हो, जब भी तुम एल एन पे कोई कैलकुलेशन करते हो तो उसमें अनसर्टेनिटी निकालने का ये वाला तरीका होता है. तुम लोगों ने अगर सॉल्व किया है तो अपने आंसर्स कंपेयर करो. तुमने एमएस से भी कंपेयर किए होंगे.
वो मैंने बताया था कि आप चाहो तो रख लो, 3 सिक फिग करके प्लॉट करते वक्त 2 सिक फिग कर लो। अच्छा, मैं इसको डबल चेक कर लेता हूँ। टी इज इक्वल टू 18 पर आप कह रहे हो कि 0.08 है। अच्छा, बाकी लोग भी चेक कर लो। शी सेइंग के जब टी 18 है तो वहां 0.07 लिखा हुआ है, लेकिन वो 0.08 है। आप लोग भी डबल चेक कर लो। सर 07। अहमद कह रहे हैं 0.08 है। बहरहाल आपके पास अगर 0.07 आ रहा है या 0.08 आ रहा है, दोनों ठीक है, आप चेक कर लो। थोड़ा सा फर्क एलन की वजह से हो सकता है। अच्छा, पॉइंट अब्दुल्ला कह रहे हैं 0.07, डजंट मैटर, लेट इट गो। अच्छा, फिर जिन लोगों ने ग्राफ बनाया है वो अपना ग्राफ कंपेयर कर लो। और ज़ाहिर ये तो मैंने होमवर्क में दिया था, तो ये अभी ड्रॉ करने का तो वक्त नहीं है। अपने आंसर्स को कंपेयर कर लो, अपने ग्राफ को कंपेयर कर लो। चलो, अब तुम लोगों ने अगर ग्रेडियंट्स निकाले हैं तो इसमें मेरे पास ग्रेडियंट है -0.0636। और उसकी ये ज़ाहिर है कि एक सैंपल वैल्यू है, तुम इसके साथ कंपेयर कर सकते हो सकता है तुमने वर्स्ट फिट या, मेरे पास इसमें सारा डेटा तो नहीं है इस वक्त, लेकिन जो तुम कंपेयर कर सको कंपेयर कर लो। अपने अपने ग्रेडियंट्स कंपेयर करो और मुझे जरा फीडबैक दे दो कि तुम लोगों के पास कितना फर्क आ रहा है, क्या है।
-0.049 सही है, वो तो आसपास ही आ रहा है। हम्म, देखो इसके बाद ये बड़ा पैटर्न के ऊपर बना हुआ क्वेश्चन होता है, डिटरमाइन द वाई इंटरसेप्ट। अब इसमें एक ऑप्शन ये होता है कि तुम वाई एक्सिस से रीड कर लो। मेरा हमेशा इसमें मशवरा ये रहा, जब मैंने क्लास में क्वेश्चंस करवाए, कि इसको वाई एक्सिस से रीड ना करो। वैसे इसमें मतलब आंसर में थोड़ा सा फर्क आता है। बेहतर तरीका क्या है? बेहतर तरीका ये है कि तुम y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लगाओ। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लगाओ, उसमें तुम्हें ग्रेडियंट पहले से पता है। ग्रेडियंट रखो, एक पॉइंट रखो और c निकाल लो। Using your answers to A, C part 3 and C part 4, determine values of C and Q naught, include appropriate units. Gradient is equal to -1 upon R into C. उसमें C को रीअरेंज कर लो, सब्जेक्ट बना लो, वैल्यूज पुट कर दो। फिर Y इंटरसेप्ट के लिए आपको वो ln वाली वैल्यू है, वैल्यूज कंपेयर करो। अब उसमें वैल्यूज डाल के इसको चेक करो और फिर मुझे बताओ। हाँ मैच कर रहे हैं, और भी अगर किसी ने सॉल्व किया है तो कंपेयर करो।
हो सकता है इंटरनेट के इश्यूज चल रहे हैं। आप अगर आवाज जैसे थोड़ी बहुत कट भी रही है तो आप इसको वैल्यूज कंपेयर कर लो, और अगर बाकी लोगों को भी आवाज का मसला आ रहा है तो मुझे बताइएगा। यार चल जाएगा। ये जो लास्ट पार्ट है इसमें तो बड़ी मुश्किल है वैल्यू मैच कर जाए, बहुत मुश्किल होता है। आप सिर्फ कैलकुलेशन कंपेयर करो ना, कैलकुलेशन मैच मतलब कैलकुलेशन के स्टेप्स मैच होने चाहिए।
देखो अब यहाँ पर टी का एक कॉलम है, ईटा ये जो एन सा बना हुआ है, फिर 1/t। मैंने इसमें एलन की वैल्यूज निकाली हैं और मैंने बताया था कि देखो एलन जो होता है इसका ट्रीटमेंट हमेशा ये वाला है कि एक मर्तबा उसी नंबर का एलन रखो, फिर उसको माइनस करके उसकी दूसरी वैल्यू लो, प्लस या माइनस करके, मतलब उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लो, मैक्सिमम वैल्यू लो और दोनों को माइनस कर दो। तुम लोगों ने सॉल्व किया हुआ है तो जरा कंपेयर करो और फिर मुझे चैट के ऊपर फीडबैक दो। ठीक है, अनसर्टेनिटीज तुमने देख ली, और अगर तुमने इसका ग्राफ बनाया है और अगर तुम उसको कंपेयर कर सकते हो अब यहाँ पर, तो कंपेयर करो जो तुमने ग्राफ अगर इस वाले सवाल का बनाया। चलो अब तुम लोग अपना ग्रेडियंट की वैल्यू जरा कंपेयर कर लो, मेरी ये जो वैल्यूज सैंपल वैल्यूज है इससे कंपेयर करो। ग्रेडियंट मेरे पास लिखा हुआ है 0.18। ये वैल्यू सिर्फ सैंपल में आ सकती हैं, सैंपल वैल्यूज में कंपैरिजन हो सकता है, तो तुम इसको जरा देख लो, कंपेयर करो।
चलो अब तुम लोग अपने फीडबैक इसका दो मुझे। इंटरसेप्ट निकालने का वही तरीका है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, उसमें ग्रेडियंट रखो और एक पॉइंट रखो और c की वैल्यू कंपेयर करके जरा फीडबैक दो मुझे जल्दी से, टाइम खत्म हो रहा है, खत्म हो गया असल में। Using your answers to A, C part 3, C part 4, determine values of E and H. ये मेरे पास जो ग्रेडियंट था मैंने उसको रखा और जो इंटरसेप्ट था वो यूज हुआ है। अब तुम लोग अपनी वैल्यूज जितनी कंपेयर हो सकती हैं, वो तो 100% तो मैच नहीं करेगा, लेकिन तुम कैलकुलेशन का पैटर्न कंपेयर कर लो। यही इस ये जो पेपर 2 सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 में यही कर सकते हैं हमेशा। डिटरमाइन द एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन ई, वो जो फॉर्मूला होता है वो लिखकर एएस वाले मेथड से पहले आप डेल्टा, पहले ई को सब्जेक्ट बनाओ, डेबा ई को, और उसमें वैल्यूज पुट करो। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ ईटा फॉर अ टेम्परेचर ऑफ 273। ये इन्होंने नए पेपरों में देना शुरू कर दिया आखिर में एक पार्ट, और इसको जरा ध्यान से करना पड़ता है। असल चीज तुम्हारा पैटर्न ऑफ सोल्यूशन है, आंसर तो जाहिर है कि वेरी करेगा। तुम इसमें देखो कि तुम अपने आंसर्स का फीडबैक मुझे दो, ये दोनों आंसर्स आखिर के कंपेयर करो और फिर फीडबैक दो। ठीक है, फिर आज का काम इतना रखते हैं एंड वी विल डू इट इंशाल्लाह इन आवर टुमारो क्लास। आज का काम यहीं तक है और हम इसको इंशाल्लाह अब अपनी जो अगली क्लास है उसमें कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज।